So we will solve question number 2. First part, which term of AP is 81? मतलब AP जो दे रखी है उसका कौन सा पद 81 है. So let AN is -81. हम मान लेते हैं, माना कि जो अंतिम पद है, लास्ट टर्म जो है वो 81 है. ओके, A इज इक्वल टू प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, A इज इक्वल टू 21, सार्वंतर, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, 18 minus 21, that means -3, and N is question mark, which term? So AN is equal to A plus N minus 1 into D. AN is given in the question. A is 21 and we will find 3, D minus 3. In this case, by alteration, -81 minus 21, N minus 1 minus 3. ऐसी कंडीशन जब बन जाए तो सबसे पहले ये वाली वैल्यू इधर लाना, तो यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ काय का आ जाएगा, माइनस का, एंड इट इज इन डिवाइड, और इसे भाग में ले जाएंगे तो 81 और ये ऐड हो जाएंगे. आपके जुड़ रहा हो तो जोड़ो, घट रहा हो तो घटाओ. 1 और 1 आपका 2 हो गया, ये आपका 102 काय का, माइनस का, और ये -3 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएंगे अल्टरेशन में तो डिवाइड हो जाएगा. पक्षांतरण करने पर ये डिवाइड में आ जाएंगे. तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, -1 n minus 1 is equal to 34. So n is equal to 34 plus 1 by alteration, पक्षांतरण करने पर तो n is equal to 35. That means 35 term of AP is -81. यानी आपको जो AP दे रखा है उसका जो 35वां पद होगा वो आपका -81 होगा. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रीवियस के जैसा ही से. सेकंड, विच टर्म ऑफ AP 84, 80, 76 इज 0. मतलब ये जो AP दे रखी है इसका कौन सा पद 0 है, तो हम मान लेते हैं कि AN व पद 0 है. लेट AN इज इक्वल टू 0. प्रथम पद फर्स्ट टर्म A इज 84, A2 माइनस A1, 80 माइनस 84 -4, it is A2 and it is A1. सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस इज -4. N क्वेश्चन मार्क, विच टर्म, N पॉइंट करना है. AN मीन्स 0. ओके, A इज 84, N इज -4, D's. सबसे पहले इसे इधर ले आइए तो ये आपका माइनस का हो गया 84, इसे अपॉन में ले आइए डायरेक्ट, चाहे तो नेक्स्ट स्टेप में लाए, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 जा 8, 2 4 जा 1. सो n minus 1 is equal to 21. So n is equal to 21 plus 1. So n is equal to 22. That means 22 term of an given AP is 0. 22वां पद आपकी दी हुई श्रेणी का 0 होगा. Let us start the solution of question number first. Third part, is 301 any term of given AP. मतलब ये जो AP दे रखी है आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका कोई टर्म यानी कोई पद 301 है या नहीं है. तो हम लेट कर लेते हैं, लेट AN इज इक्वल टू 301. हम ये मान लेते हैं कि इसका ये एक पद है और कौन सा पद है,
nवा पद है और सेम प्रोसेस यूज करेंगे जो हमने प्रीवियस में किया था। a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6 एन क्वेश्चन मार्क। सो our formula a plus n minus 1 into d 301 a 5 n minus 1 same as d 6 minus 301 minus 5 upon 6 माइनस कीजिए 301 माइनस करेंगे आप तो 4296 अपॉन 6 it is completely divided, yes or not? It is not a completely divide. So 296 upon 6 is equal to n minus 1 divided by 2, 3, 1, 4, 8 and again divide. So it is not completely divided by us. So by alteration n is equal to 148 upon 3 plus 1. LCM of it 3, 148 plus 3, 151 upon 3, 501 upon 3. It is not a natural number. N is belongs to 1, 2, 3, 4, so on. So it is not a natural number. So 301 is not a term of AP. N is not a natural number. So 301 is not a term of given AP. मतलब n एक प्राकृत संख्या नहीं है। n का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे आता है रोल नंबर की तरह, बीच का कोई मान नहीं होता है। ठीक है, टर्म जो होती है तो 5वां होता है या 6ठा होता है, 5.5 नहीं होता है, 5.25 नहीं होता है। इसलिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 इज 1 minus 150 एनी टर्म ऑफ एपी। इन सेम केस माना कि लेट ए एन इज इक्वल टू 150 माइनस, ओके, ए इज इक्वल टू 11 एंड डी इज इक्वल टू 8 a2 minus a1, 8 minus 11 is equal to minus 3. Our formula an a plus n minus 1 into d. An is 150. We are let it. N minus 1, d is minus 3. 150 minus 11 upon minus 3. N minus 1. 161 minus 3, n minus 1, minus minus cancel. In this case they are not completely divided, so we will use LCM of it 164 upon 3 divided by it. We will find 54, 2.5, 3, 2 upon 3. It is not a natural number also. ये भी एक प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए -150 AP का पद नहीं है। -150 not any term of given AP. n एक प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए AP का दी हुई AP का
कोई पद 150 नहीं होगा।